दोस्तों, आज आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूं जिसमें आपके साथ यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के लिए कुछ टॉपिक्स शेयर करूंगा और इसमें कौन कौन से सेगमेंट हैं, उनको किस बुक से पढ़ना है, कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, वो चीज़ें आपको इसमें आज बताऊँगा। तो ग्रुप पे देख रहा था कई दिनों से बच्चे बुक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो आज उन्हीं के लिए लेके आया हूँ लेक्चर। इसमें जितनी जीएस पेपर फर्स्ट के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। कौन सी बुक्स किस लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा सेगमेंट किस बुक से पढ़ना इम्पोर्टेंट रहेगा, वो आपको बताऊँगा। तो देखते हैं जीएस पेपर फर्स्ट में। तो आपको बताएं, सबसे पहले जीएस पेपर फर्स्ट में 3 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट इसका आता है हिस्ट्री का, दूसरा में इसका जो आता है सेगमेंट वो आता है ज्योग्राफी का, तीसरा इसका जो सेगमेंट आता है वो आता है सोसाइटी का। 3 सेगमेंट आते हैं दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री का सेगमेंट। तो हिस्ट्री के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस सेगमेंट के लिए आपको कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो सेगमेंट होता है एंशिएंट, फिर आता है मिडीवल, फिर आता है यहाँ पे मॉडर्न, फिर आपका आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर आपका आता है आर्ट एंड कल्चर। इतने सेगमेंट आपके हैं इसमें, इसको आपको कवर करना रहेगा। देखिए, सबसे पहले एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इतने सेगमेंट हैं। एंशिएंट के लिए आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आर.एस. शर्मा की बुक आती है। काफ़ी अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक है। जितना भी एंशिएंट के लिए आपको आवश्यकता है, जितने मटेरियल की, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है ये बुक, और जितना ये इसमें इस बुक में दिया हुआ है इस सेगमेंट के लिए पर्याप्त है उतना। फिर आता है मिडीवल के लिए। तो मिडीवल के लिए आप देख सकते हैं जो बुक है वो है सतीश चंद्रा की। सतीश चंद्रा की बुक है मिडीवल के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है और इससे आप मिडीवल कवर कर सकते हैं। फिर तीसरा सेगमेंट जो है इसमें मॉडर्न का है। मॉडर्न में आप देखें 2 बुक आती हैं। एक तो आती है विपिन चंद्रा की, दूसरी बुक आती है स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की। स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली इंग्लिश में लिखी गई थी, उसके बाद इसका हिंदी ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी ट्रांसलेशन इसका गूगल से किया गया है, इसलिए इतना अच्छा नहीं है और समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम, लेकिन हिंदी माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है समझने में, इसलिए विपिन चंद्रा की बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी है। मैं विपिन चंद्रा रिफ़र करता हूँ, आपको प्रेफर करता हूँ विपिन चंद्रा की बुक। तो विपिन चंद्रा से पढ़िए, काफ़ी अच्छी बुक है। फिर हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि विपिन चंद्रा की ही बुक आती है। काफ़ी अच्छी बुक है विपिन चंद्रा की पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, और इससे आप पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कवर कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बुक आती है अर्जुन देव की, अर्जुन देव की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है ये। यहाँ से आप वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। जितना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको आवश्यकता है उतना मटेरियल आराम से मिल जाता है अर्जुन देव की बुक में, इसलिए किसी अन्य सोर्स की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है। और जितनी बुक कम रहेंगी आपके पास उतनी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, उतनी अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ सकेंगे और दिमाग में रख सकेंगे उतनी अच्छे से। इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मॉडर्न से और एंशिएंट से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और जो एक और इसका सेगमेंट बचता है आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए एक तो आता है नितिन सिंघानिया सर का हैंड रिटन नोट्स आता है, नितिन सिंघानिया सर का हैंड रिटन नोट्स आता है ये। और दूसरा जो आता है इसमें एक ए.एल. वासम की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। दोनों चीज़ें से आप जिससे आपको आसानी हो उससे आप कवर कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी आसानी से। और वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। मिडिवल से कभी आता है कभी नहीं आता है। और आर्ट एंड कल्चर से भी आपका 1 या फिर 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न और एंशिएंट से आपके लिए पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन इससे आता ही आता है, क्लियर रहता है हर बार। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री का सेगमेंट ख़त्म होता है। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट इसका आता है ज्योग्राफी का आता है। तो ज्योग्राफी में दोस्तों आपके लिए जो हम आपको अगर बताएं तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ज्योग्राफी में वो आपको 9th से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले 9th से 12th तक की जब आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट सेगमेंट पे आना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं ज्योग्राफी के लिए 9th से 12th तक की न्यू एनसीईआरटी। नाइन टू 12th आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से। और एक इसमें ओल्ड एनसीईआरटी जो 11th की है, की इसको आपको कई बार पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज भी मिल जाती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन तो आते ही हैं इस एनसीईआरटी से और लैंग्वेज भी मिल जाती है इसी एनसीईआरटी से। और उसके बाद आपको जो एक चीज़ और देखनी पड़ेगी यहाँ पे वो है जीसी लियोंग की बुक। जीसी लियोंग की बुक आपको देखनी पड़ेगी यहाँ, और इससे आपको आसानी से जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। और खुल्लर की एक बुक भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के आपका जो ये पार्ट होगा कवर होगा। और इसके साथ में जब आप आएंगे तो एटलस एक देखेंगे आप, इसके लिए ऑक्सफोर्ड का आता है स्टूडेंट एटलस आता है, वहाँ से आप एटलस की चीज़ें कवर कर सकते हैं। इसके साथ आपको कुछ गूगल करना पड़ेगा, जैसे लोकेशन, करंट न्यूज, इस तरह की जो चीज़ें आएंगी वो आपको गूगल से देखनी पड़ेंगी। कहाँ पे लोकेशन क्या है, कैसे कौन सी चीज़ें करंट में आ रही हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ से देखनी पड़ेंगी और आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके साथ में जो थर्ड सेगमेंट आता है वो सोसाइटी का आता है। सोसाइटी में दोस्तों जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं एक अपनी सोशोलॉजी ऑप्शनल की सीरीज चला रहा हूँ, उसी में सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करूँगा। तो सोसाइटी में आपको जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं स्टडी विद शिवम पे,
इस पे आपको सारे वीडियो लगभग मिल जाएंगे, जितने भी टॉपिक सोसाइटी के हैं वो चीज़ें मैं अपने इसी चैनल पे कवर करा दूंगा। तो यहाँ पे आके आपका जीएस पेपर 1 का सेगमेंट ख़त्म होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए कौन कौन से सेगमेंट आते हैं, कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।